काम तो बहुत करने हैं, आई हैव सो मैनी प्लान्स, बट मैं वेट कर रहा हूँ फॉर द राइट टाइम। फ्यूचर में कर लेंगे जब सही समय आएगा। अगर ये आप करते हैं देन लेट मी टेल यू, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ये सही समय तो कभी आने नहीं वाला है एंड यू आर जस्ट लूजिंग द टाइम। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन पे। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, क्यों लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। वेलकम बैक टू स्वाजिव लैब। दिस इज स्वाजिव लैब मंथली स्पेशल एंड आई एम अभिषेक पुरोहित। तो शुरुआत करते हैं ये समझने से कि एक्चुअली में प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। किसी भी काम को फ्यूचर के लिए टालते रहना, दैट्स प्रोक्रास्टिनेशन। इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है, बहुत बातें भी होती है इस टॉपिक को लेकर। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर लिखी गई है, लाइक वन फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर मेट अ सिंगल पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया हो। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे अपनी लाइफ के प्रोक्रेस्टिनेट करते ही हैं। सो इट्स मोर कॉमन देन यू थिंक। आप भी अपनी लाइफ को अगर फ्लैशबैक में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट श्योरली मिल जाएंगे जहाँ पे आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया था, मे बी विदाउट इवन नोटिसिंग। राइट फ्रॉम अ किड जो अपना होमवर्क नेक्स्ट डे पे टालता है, टू अ कॉलेज गोइंग पर्सन जो एग्जाम की सारी प्रिपरेशन लास्ट नाइट पे ही करता है, एंड अ वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन रिटायरमेंट तक सिर्फ टालता ही रहता है। दे ऑल आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेशन एक फिनोमेना नहीं है सिर्फ, ये एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है जो आपकी लाइफ बना भी सकता है एंड बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है वो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज टू हार्ड या टू बोरिंग वर्क। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी टू डू लिस्ट में एक ना एक काम ऐसा ज़रूर होता है जिसको सिर्फ सोचने से आपको स्ट्रेस होने लगता है। एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, एंड दोनों ही केसेस में यू डोंट लाइक डूइंग दैट वर्क। इफ़ इट्स हार्ड, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्क करना कैसे है, कहाँ से उस वर्क को स्टार्ट किया जाए। एंड अगर ईजी है तो यू लैक मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टू डू दैट वर्क। एंड यहाँ गेम शुरू होता है प्रोक्रास्टिनेशन का। आपका जो वर्क डिले हो रहा है आप उसके लिए एक्सक्यूजेस फाइंड करने लगते हैं, आप तरीके ढूंढने लगते हैं उस डिले को जस्टिफाई करने के लिए, एंड यू गेट ट्रैप्ड योरसेल्फ इन अ विशियस सर्कल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। लिस्ट में सेकंड नंबर पे है आपकी टू डू लिस्ट में जितने आप काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा होना। द पॉइंट इज आप सारे दुनिया का काम एक दिन में नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ लिमिट। नो मैटर कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, नो मैटर कि आप कितने प्लान के साथ वर्क करते हैं, बट स्टिल एक लिमिट होती है जितना काम आप पर डे में कर सकते हैं, एंड ये हर ह्यूमन के लिए अलग अलग होती है। एंड अगर आप अपनी उस लिमिट को अगेन एंड अगेन टेस्ट कर रहे हैं एवरी डे, देन आपको बर्नआउट, हिट इन प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड ऐसी और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा दैट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन प्रोक्रेस्टिनेशन। सो अपनी टू डू लिस्ट को चोक्ड वे में फिल रखना विदाउट स्पेस फॉर ब्रेक्स एंड मेंटल रिफ्रेश, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। अनदर कॉमन बट डेंजरस रीजन जो आपकी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रमोट करता है वो है अनेबल टू प्लान योर टाइम। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है एंड उस लिमिटेड टाइम में ही हमको सारे काम कंप्लीट करने हैं, एंड अगर हम उस टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने में फेल होते हैं देन समवेयर इट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन, या फिर जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था बहुत सारा वर्क होना, या फिर किसी भी वर्क को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना, एंड मैनी मोर। एंड वी ह्यूमंस ऑफन अंडरएस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी टास्क ड्यू टू प्लानिंग फेलेसी। इस प्लानिंग फेलेसी के बारे में मैंने एक और वीडियो में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, डू चेक दैट आउट। एंड जब आप टाइम रिक्वायर्ड को अंडरएस्टिमेट करते हैं तो जितने काम आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम आप अपने आप को असाइन कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है दूसरा इसके अलावा कि आप कुछ ना कुछ काम को हमेशा डिले करते रहें। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है, वो ये समझते ही नहीं है कि एनवायरनमेंट भी प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ले जा सकता है। बट इन रियलिटी आपका जो वर्क एंड लिविंग एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ एक्चुअली में ले जा सकता है। कैसे?
फर्स्ट इज, अगर आपके इन्वायरमेंट में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका अटेंशन हमेशा सीक करने की कोशिश करते रहते हैं, देन आपको वर्क पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे ही आपका फोकस हटता है, आपकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है एंड it ultimately leads to procrastination. And similarly, if you don't have calm and favorable environment, वो भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। जैसे कि आपको साइलेंस में काम करना पसंद है, बट आपका जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत नॉइज़ है, वहाँ पे आपको साइलेंस मिलता ही नहीं है। या फिर आपका लिविंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको प्रॉपर स्लीप ना मिल रही हो, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है एंड अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ काम फ्यूचर के लिए डिले करना ही पड़ता है एंड दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज द इनर क्रिटिक एंड फेलियर। लिस्ट में ये थोड़ा पीछे ज़रूर है, बट जो प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस हैं उनमें ये टॉप स्पॉट गेन करता है। आपको हो सकता है ये लगे कि ये सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट के, बट ये अलग है। इन दिस आपका जो माइंड है वही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। आपका फेलियर का डर, आपकी परफेक्शन की चाह, आपका एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ये सोच, आपका ये डर कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे आपके वर्क पर, आपके वर्क को लेकर वो क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों से जब आपको परेशानी होने लगती है एंड आप चुन लेते हैं ये रास्ता कि आप इन सारे वर्क्स को टोटली अवॉइड करेंगे, इनसे दूर रहेंगे, दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। बिकॉज अगर आपको काम कंप्लीट करना है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, इन सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा एंड वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, यू फील अनकंफर्टेबल डूइंग दैट। इसलिए आप सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं और वो है कि आप इन कामों को अवॉइड करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि जब तक इन कामों से दूर रहा जा सके, जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहिए, उतनी देर तक दूर रहिए एंड टाडा। इस तरीके से ना सिर्फ आप प्रोक्रेस्टिनेशन का गेम स्टार्ट कर देते हैं बट जल्दी उसमें माहिर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आप कोई काम चालू करते हैं बट आपको ये पता नहीं है कि आप उस काम से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता है कि उस काम के लिए आपने गोल्स जो सेट किए हैं वो एक्चुअली है क्या, गोल्स की क्लैरिटी नहीं है आपको, देन यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। ऐसे कामों में आपका इंटरेस्ट होता भी है और नहीं भी। इंटरेस्ट है मतलब कि आप वो काम करना चाहते हैं, बट आप जब वो काम स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, आपके जो रिवॉर्ड्स है वो आपको पता नहीं है कि इस काम को करके आप अचीव क्या कर पाएंगे। जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आपको पाथ की क्लैरिटी नहीं आती एंड इस तरीके से ऐसे कामों को आप फ्यूचर पे टालने लगते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी एवरीडे हैबिट बन जाती है। ओके, तो ये तो बात हुई उन कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बट वाइल डूइंग सो वो ये भूल जाते हैं कि इस तरीके से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, वो हम अभी देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरीके से आपको और आपकी लाइफ को नेगेटिवली हर्ट कर सकता है, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, irrespective of who you are. First and the most obvious is कि आपका टाइम जा रहा है एंड विद टाइम जा रही है अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, या फिर आपकी जो इच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें वो जा रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए टाइम निकालें वो जा रहा है। ऐसे और भी एरियाज फ्रॉम वर्क एंड लेजर टू इंटरेस्ट, हॉबीज, मी एंड फैमिली टाइम, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। उस एरिया में आप मिस कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में। एंड जब टाइम एंड अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा होता है तो ह्यूमन दो चीज़ों के साथ सबसे पहले फ्रेंडशिप करता है, वो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जैसे ही किक इन करती है तो वो आपको इम्पैक्ट करती है, वो आपके फोकस को इम्पैक्ट करती है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है एंड इस तरीके से आपके पास वर्क की पेंडेंसी बढ़ती जाती है। विच मीन्स अब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका फोकस उस काम पर रहता ही नहीं है क्योंकि आपके पास और बहुत सारे काम है करने के लिए। विच मीन्स अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो नीचे आता है एंड इस तरीके से आपकी इमेज हिट होना स्टार्ट होती है। एंड जब इमेज हिट होना स्टार्ट होती है तो ये ना सिर्फ आपके ऑलरेडी स्ट्रेस पॉइंट पे और स्ट्रेस डालता है, बट आपका जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है उसको एक्सटर्नल की तरफ मूव करने लगता है। विच मीन्स आपको ये लगने लगता है कि आपका आपकी लाइफ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है।
नो मैटर वॉट यू डू, सिर्फ चीज़ें बुरी और बुरी होती जा रही है. सो विद दिस यू एंड अप इन अ विशियस सर्कल. आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इसलिए आप लो फील करते हैं. आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल की तरफ मूव होने लगता है. आपको लगता है आपकी लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है. एंड जब आप लो फील करते हैं, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल की तरफ मूव होने लगता है, तो आप जो पहले काम करते थे अब वो भी नहीं करते हैं. मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट बन जाती है. दैट्स द रीज़न मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है. मैं चाहता हूँ कि आप जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको अपनी लाइफ से जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है. स्टार्ट नाउ. नो मैटर कि आप कितना लो फील कर रहे हैं, कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वर्क कितना बोरिंग है, कितना हार्ड है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट नाउ. क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट ना करना, डिले करना इज़ द मोस्ट अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द वर्ल्ड. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अगर काम चालू कर देंगे तो आप डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को अभी फेस करके यू विल मूव फॉरवर्ड. एंड अगर नहीं चालू करते हैं देन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू आउट योर लाइफ. आज के लिए बस इतना ही. आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट मंथली स्पेशल में. बट तब तक आप अपने ऊपर काम स्टार्ट कीजिए. पता लगाइए कि कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना पड़ रहा है एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैट. अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.